देश भर में रियल एस्टेट बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। तकरीबन 258 से ज्यादा सपोर्टिंग इंडस्ट्री इसी वजह से संचालित होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों के सामने समस्या फिलहाल खत्म नहीं हो रही है। देश भर में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में वसूली जा रही है, जिसका सीधा भार आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश में हर वर्ग की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। अब इसे पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि सरकार ऐसी नीतियां लागू करे जिससे खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। दरअसल मध्य प्रदेश रियल एस्टेट सेक्टर में स्टाम्प ड्यूटी को लेकर खासी नाराजगी है। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में 2% की कमी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में देश भर में सबसे ज्यादा यानी कि 12% स्टाम्प शुल्क वसूला जा रहा है। राजधानी भोपाल में ही हर दिन 300 रजिस्ट्रियां होती थीं, जो फिलहाल 156 तक भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंच रही हैं। लिहाजा रजिस्ट्री की दर में 50% की गिरावट हो चुकी है। और अब भी अगर सरकार स्टाम्प ड्यूटी में कुछ कटौती करती है तो रजिस्ट्री की ये संख्या फिर से बढ़ सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितनी है स्टाम्प ड्यूटी। मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी है 12.5%, राजस्थान में 11%, गुजरात में 10%, कर्नाटक में भी 10%, छत्तीसगढ़ में 8.25%, उत्तर प्रदेश में 8%, महाराष्ट्र में 4%, पंजाब में 6%, दिल्ली में 7% और हरियाणा में भी स्टाम्प ड्यूटी है 7%। मध्य प्रदेश सरकार देश भर में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वसूल रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश का रियल एस्टेट कारोबार बदहाली के कगार पर पहुंच रहा है। कोरोना संकट काल में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के परिवारों का भी ध्यान रखते हुए रियल एस्टेट कारोबारियों ने उन्हें सैलरी भी दी और उनका साथ भी नहीं छोड़ा। साल 2010 में मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी 5% के करीब थी। इस पर कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लगता था। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी जो है 12.5% चार्ज की जा रही है, जबकि अगर हम दूसरे प्रदेशों की तुलना में देखें तो इस हिसाब से पूरे भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी है। सबसे ज़्यादा तो जो भी बायर होते हैं, जनता है, उन्हीं के ऊपर लोड पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरीके से कैलकुलेशन की जाए कि भाई स्टैम्प ड्यूटी 12.5%, GST 5%, TDS 1% और वो जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है वो भी इनकम टैक्स पे ही होता है और कम से कम 20% की तुलना में आता है। अगर इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन की जाए तो वो करीब 37.5% जो है टैक्स के रूप में जो है चुकाता है। इसका मतलब ये है कि यदि 50 लाख का वो मकान खरीद रहा है तो लगभग 19 लाख रुपए वो जो है टैक्स के रूप में पे कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा भार है उसके लिए। नहीं, हमारे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी तो अभी ज़्यादा है। पिछली बार किसी कारणवश उन्होंने सरकार ने बढ़ा दी थी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से निवेदन भी करा है और हमने पत्र भी लिखे हैं। मुझे लगता है कि इस सीजन में हो जाएगी। हालांकि 12-12.5% बहुत ज़्यादा है। कई स्टेटों में 5% से लेकर के 9-9.5% ही है, लेकिन अपने यहाँ 12.5% कर दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कम होना चाहिए। ये हम लोगों ने निवेदन भी कराया है और मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार इसको करेगी कम। कोरोना काल के कारण जो विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर जिस परेशानियों से गुजर रहा है, सरकार को इस पे चिंता करना चाहिए और सरकार को तुरंत स्टाम्प ड्यूटी घटाना चाहिए ताकि आम आदमी भी घर तक पहुंच पाए। केंद्र सरकार की और मोदी जी की योजना है कि 2022 तक हमें हर किराएदार को मकान मालिक बनाना है। यदि सरकार ने ड्यूटी नहीं घटाई तो किराएदारों का मकान मालिक बनना एक कठिन रास्ता होगा, जिस पर हर आदमी नहीं चल पाएगा। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बीते 10 सालों में स्टाम्प ड्यूटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन में 20% की छूट तो दी, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके चलते आम जनता को जो राहत मिलने वाली थी वह भी नाकाफी साबित हुई। बिल्डर्स की माने तो स्टाम्प ड्यूटी कम करने से लोग प्रोत्साहित होते हैं ताकि वे अपना घर खरीदने का सपना साकार कर सकें, जिससे सपोर्टिंग इंडस्ट्री में रोजगार मिलने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी।
वहीं अब कांग्रेस भी सरकार से स्टाम्प शुल्क कम करने की मांग कर रही है। बीजेपी इसे राजस्व स्रोत के आधार पर सरकार के फैसले की बात कर रही है, तो वही ये भी दावा कर रही है कि सरकार आम जनता के हित में जल्द ही फैसला लेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेश में जो स्टाम्प ड्यूटी 12% सरकार और 12% से ज्यादा कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में लगाती है, इसके कारण यहाँ पे जो निवेश करने वाले प्रॉपर्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं और दूसरे राज्यों में निवेश करते हैं, और जो मध्य प्रदेश को फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिलता है। मेरा आग्रह है कि इस कोरोना काल में जहाँ कई राज्यों में 5%, 6%, 7% तक इसके अंदर यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी है, हमें भी उतनी ही ड्यूटी लगाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए, कई लोग इसमें रोजगार की ओर अग्रसर हो और बेहतर रूप से इस सेक्टर को भी कहीं ना कहीं काम मिले। मेरा सरकार से आग्रह है कि ये लूटना छोड़े और आम जनता के लिए राहत देने का ये काम करे। बहरहाल रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का ये भी कहना है कि सरकार 2022 तक सबको आवास की सुविधा मुहैया कराना चाहती है, लेकिन इसके लिए लोगों को इंसेंटिव देने से बच रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में 900 करोड़ का नुकसान होने की संभावनाएं हैं। वैसे रियल एस्टेट कारोबार का जीडीपी में 14% का हिस्सा रहता है। अब ऐसे में यदि स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है तो लोग अपने फ्लैट्स या मकान की रजिस्ट्री जल्द करा सकेंगे, जिससे बिल्डर्स को भी अपने प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिल सकेगी। रियल एस्टेट कारोबार मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, लेकिन दूसरे राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी कम होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लगातार मांग उठ रही है कि सरकार को स्टाम्प ड्यूटी कम करना चाहिए। कोरोना संकट काल के बाद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाना चाहिए और स्टाम्प ड्यूटी कम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाती है। तकरीबन 12 से 12.5% तक स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी के अलावा कलेक्टर गाइडलाइन के रेट और दूसरे लोकल टैक्सेस भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, पंजाब हरियाणा की बात कर ली जाए या छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, इनमें मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम स्टाम्प ड्यूटी है। ऐसे में रियल एस्टेट कारोबारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि स्टाम्प ड्यूटी में कमी की जाए। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।